आपको पता है कि इसको हम आग में डायरेक्ट भून करके सेवन करते हैं। बहुत सारी जगहों पर, विशेष करके पहाड़ी क्षेत्रों में, कच्चे मक्के को पानी में इसको उबाल करके फिर इसमें नींबू नमक डाल करके सेवन करते हैं। तो कच्चे मक्के को भून करके आप ले सकते हैं, उबाल करके ले सकते हैं। और बेबी कॉर्न जो आती है, छोटी छोटी मक्खियां, बेबी कॉर्न का सूप वगैरह पीने की परंपरा भी है, लोग उसका सूप बना करके पीते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सूप भी स्वादिष्ट है, उससे आपको बहुत प्रोटीन मिलेगा, उससे आपको बहुत ताकत मिलेगी। पर यदि इसको कच्चे को ही, इसको थोड़ा मक्के के दाने निकाल करके भी कूट करके रख लें, तो आप यदि उसका काढ़े की तरह से, सूप की जगह आप यदि उसको भून करके चाय की तरह से भी पी लें, तो उससे आपकी खांसी के लिए, आपके कफ रोगों के लिए मक्की बहुत ही कारगर है। यदि हरे मक्के को ले लेते हैं तो डंठल सहित, जैसे आप देख रहे हैं ये मक्की है, तो इसके डंठल के साथ में ही इसको टुकड़े कर करके रख लें और आप प्रयोग करें अपने खांसी के रोगों के लिए। ज्यादा खांसी है, थोड़ा सा सौंठ मिला दें, थोड़ा सा अदरक मिला दें, थोड़ी सी तुलसी के पत्ते मिला दें, उसमें काली मिर्च मिला लें। इन द्रव्यों को मिलाने से इसका गुण बढ़ जाता है। तो ये जो मक्की के दाने जो है वह डंठल के साथ में सूप बना करके पिए, इसका काढ़ा बना करके पिए, बहुत ही लाभकारी है। और ये भी मान लीजिए कि आपने मक्की को खा लिया भून करके, यदि डंठल भी बचा हुआ है, डंठल को जला करके राख बना करके यदि पिला दें, पथरी के लिए बहुत ही कारगर है। जिनको पथरी की परेशानी है, बार बार जिनको पथरी बनती है, मक्की के डंठल का क्षार भी बना करके आप सेवन कर सकते हैं। तो ये मकई का जो क्षार है वह बहुत ही कारगर है। यदि आप उस राख का सेवन शहद के साथ करते हैं या गुनगुने गर्म पानी से, 1-2 ग्राम मात्रा 3 ग्राम तक का आप मक्की के डंठल की जो राख है उस राख का सेवन करें, पथरी के लिए बहुत ही कारगर है। और जिनको धसका उठता है, बार बार रुक रुक करके श्वास आता है, उन सब स्थितियों में यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही कारगर है यह मकई। और जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा पेशाब में परेशानी है और अंदर किसी तरह से जलन होती है, दाह और जलन के लिए भी उस राख को यदि पानी के साथ ठंडे पानी से पिला दें, तो उससे तुरंत आपके मूत्र संबंधी रोगों में, मूत्र की जलन में, दाह में और रुक रुक करके जिनको पेशाब होता हो, उसमें इससे पूरा आपको लाभ मिलेगा। तो ये भुट्टे का दानों का तो लाभ ही है, इसके अतिरिक्त इसके जो डंठल है उसका भी पूरा लाभ है। इसके अतिरिक्त इस मक्की की ऊपर जड़ होती हैं, इन जड़ों को यदि आप निकाल करके काढ़ा बना करके पिए, निश्चित रूप से आपके मूत्र संबंधी रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। और जैसे मैंने बताया कि बाल का प्रयोग जो है वो बहुत रोगों में किया जाता है। और हमने देखा कि जो माताओं बहनों को जो पीरियड संबंधी परेशानी है उसमें भी यह बहुत ही लाभकारी है। तो इन अनाज को हम सिर्फ अनाज के रूप में नहीं, इन अनाजों को हम एक औषधि के रूप में जाने। औषधि का अर्थ है, दवाई का अर्थ है, जीवन की असावधानी से शरीर में जो विकृतियां हैं उन विकृतियों को दूर करने में जो मदद करे वह औषधि है। क्योंकि यह देहगत जो विकृतियां हैं उसको दूर करने में बहुत ही सहयोगी है। भुना हुआ जो मक्का होता है, भून करके भी आप मक्के का सेवन करते हैं तो वह बहुत ही पौष्टिक है। और जिसका आटे का बहुत ही कम सेवन करते हैं देश के लोग, यदि मक्के के दलिया बना करके सेवन करते हैं तो अत्यंत पौष्टिक है। जो बच्चे कमजोर हैं, मक्की, जौ, गेहूं और उसमें थोड़ा सोयाबीन, मक्की, जौ, गेहूं, सोयाबीन और चना, इन 5 अनाज को भी मिला करके मात्रा आप अपने हिसाब से, माताओं बहनों को ज्यादा पता है, कम ज्यादा कर सकते हैं, तो रोटी बना करके अपने पारिवारिक जनों को खिलाइए। शारीरिक क्षमता है वह दूर हो जाएगी। यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही कारगर है यह मकई। लोग मक्के की रोटी और सरसों का साग पंजाब आदि प्रांत के लिए सुप्रसिद्ध भोजन है। कोई शीत ऋतु में, काल विशेष में हम सेवन करते हैं, परंतु इसमें और दूसरे अनाज मिला करके आप 12 महीना प्रतिदिन प्रयोग करने के लिए आप प्रयोग करें तो जो आपकी प्रोटीन की कमी है, शारीरिक क्षमता है वह दूर हो जाएगी। और जो मक्की उगाने वाले हमारे करोड़ों जो किसान भाई बहन हैं उनके लिए उनके इस मक्की का उचित मूल्य मिलेगा तो किसान खुशहाल होगा, समृद्धशाली होगा। किसान की समृद्धि और आपका स्वास्थ्य दोनों ही लाभकारी होंगे और आप बचेंगे बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे रोगों से। तो निश्चित रूप से
मक्की की रोटी अच्छी लगती है सर्दी में और साग के साथ, परंतु मक्की की रोटी के अतिरिक्त भी गेहूं की रोटी में भी आप मक्के के आटा मिला करके सेवन करें और दूसरे आटे में भी आप मिलाइए, बच्चों को आप खिलाइए। तो आटे के रूप में जैसे मैंने बताया, हमने भी आरोग्य आटा बनाया हुआ है, उस आरोग्य आटे का भी आप सेवन कर सकते हैं। तो दलिया के रूप में, आटा बना करके रोटी के रूप में, और आप कच्चे ही भून करके और सूप बना करके, काढ़ा बना करके, और इसकी जो छिलक है ये पशुओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। हालांकि यदि ये पत्ते ज्यादा दे देते हैं तो इससे दस्त लगते हैं, परंतु यदि ये दे देते हैं तो इससे दस्त भी अवरुद्ध होता है। तो जिनको दस्त लगा हुआ है तो आदमी के लिए तो आप इसकी जो डंठल है उसका राख बना करके दे दें, तो ये दस्त के लिए भी लाभकारी है। जिनको कोलाइटिस है, जिनको आव है, 50 ग्राम इस मक्की के जो डंठल है, डंठल को 100 ग्राम बेल का पाउडर करें, डंठल 50 ग्राम का राख बना लें तो थोड़ा सा बनेगा 5-10 ग्राम जो बेल बच्चों में मिला करके देते हैं, तो उससे भी निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आपके कोलाइटिस के लिए, संग्रहण के लिए, जो पेट की परेशानी है उसके लिए भी तो यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। और इसका एक और प्रयोग मैं बताना चाहता हूँ कि मकई जो है आमवात की जो प्रारंभिक स्थिति है इसके लिए बहुत ही लाभकारी है। आपको अर्थराइटिस और दर्द और सूजन की जैसे शुरुआत होती है तो उस समय आपका जो ये मकई है वह लाभ करता है। तो आमवात के प्रारंभ में मकई पथ्य है, बाद में बढ़ने के बाद में जरूर यह लाभ नहीं करता है, नुकसान करता है। और जितने भी इसके जो विशेष करके इसका जो लाभ है, जो हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं, ये हृदय को उत्तेजित करता है। ये मॉडर्न रिसर्च कहता है कि मकई हृदय की जो मांसपेशियां हैं इसको उत्तेजित करता है। यदि कोई ऐसा आहार है जिसका सेवन करने से हमारा जो हृदय का फंक्शन है, यदि आपका हार्ट का जो फंक्शन है वो कम हो जाता है तो बहुत मुश्किल से वो बढ़ता है। हालांकि प्राणायाम करने से, योग करने से वो बढ़ जाता है, परंतु उसको यदि किसी आहार के द्वारा बढ़ाना चाहते हैं तो यह मकई उसके लिए बहुत ही कारगर है। यह आधुनिक जो रिसर्च है, अनुसंधान है, उससे भी सिद्ध हो चुका है। तो ये निश्चित रूप से हृदय को ताकत देने वाला है, यह आपके गुर्दे को शक्ति देने वाला है। जिनको गुर्दे कमजोर हो गए हैं, जिनको प्रोस्टेट की जो कमजोरी है, जिनको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, रुक रुक करके पेशाब होता है, उनके लिए भी यह मकई का सेवन आटे के रूप में, दलिया के रूप में, उनके लिए भी लाभकारी है। जो बच्चे रात को पेशाब करते हैं बिस्तर के अंदर, उनके लिए भी यह लाभकारी है। उनको भी मकई खिलाइए, रात को पेशाब करना वो बच्चे बंद कर देंगे। तो इस तरह से एक मकई के अनेक गुण हैं, एक ही खाद्यान्न के अलग अलग गुण हैं। यदि हमें जीवन मिल रहा है, हम रोगों से बच रहे हैं, तो इसलिए भी बचते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो भोजन की जो विविधता है, भोजन के अंदर जो एक व्यापकता है, वह हमें रोगों से बचाता है। तो जैसे कि अभी आपको मैंने समझाया, मैंने बताया कि यह मकई मात्र अनाज नहीं है, यह हमारे देश के अंदर, हमारी परंपरा के अंदर ऋषियों के द्वारा प्रणीत जीवन निर्वहन के साथ में यह औषधि भी है। आइए इसके औषधीय गुण को हम जाने। मक्के के बालों से लेकर के, भुट्टों से लेकर के, भुट्टे के डंठल से लेकर के इसके जड़ तक का हम सेवन करें। और इसके अंदर एक रोग होता है, काला काला सा इसमें जलता है, वो रोग भी हमने देखा कि कुछ भयानक जो त्रिरोग में जो इन्फेक्शन है उसमें भी यह बहुत ही लाभ करता है। तो यह मक्के के गुणों को समझें, मक्के को आहार के रूप में नहीं, आज के बाद में आप एक औषधि के रूप में भी इसको पहचानें। हमारा यही प्रयत्न रहेगा आपके लिए ढेर सारी नई नई जानकारियां लेकर के हम आपके बीच आए, जिसका आप आराम से प्रयोग कर सकें। खांसी हो रही है तो भुट्टे को इसको जला करके इसकी राख को खिला दीजिए, फिर आप देखिए इस बीमारी से भी जब आदमी पीड़ित होता है तो कितनी परेशानी होती है। यदि इन द्रव्यों के द्वारा हम 2, 4, 10 बीमारी भी दूर कर सकते हैं तो मैं ऐसा मानता हूँ ये मानवता के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। इसका अतिरिक्त जिनको हिचकी होती है, कई बार ऐसी हिचकी आती रहती है, किसी भी दवाई से बंद नहीं होती है, उस हिचकी को भी ठीक करने के लिए इस भुट्टे की जो ये कुकड़ी के जो अंदर का जो डंठल है उसको जला करके राख बना करके, यदि उस राख को यदि आप 1-1 या 2-2, 3-3 ग्राम शहद से छिटा देते हैं तो हिचकी के लिए भी, खांसी के लिए भी बहुत ही कारगर है। ज्यादा खांसी हो, ज्यादा सांस में परेशानी हो तो थोड़ा सा आप अदरक का रस और मिला दें, शहद, अदरक का रस और इसके 2-3 ग्राम की राख, तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा पूरा लाभ।